नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पुलिया समेत सड़क बह गया पानी में। बिलासपुर रतनपुर रोड में राहगीरों की बड़ी परेशानी। फिर हुआ ट्रेन हादसा, मालगाड़ी के 2 वैगन पटरी से उतरे, डाउन लाइन पर यातायात हुआ प्रभावित। भाजपा में संगठन परिवर्तन से कांग्रेस को नहीं पड़ेगा फर्क, प्रभारी मंत्री ने कहा। बना हुआ है समाज का विश्वास। कृष्ण जन्मोत्सव पर शहर में दिखी रौनक, उत्साही युवाओं ने एक दिन पहले से फोड़ना शुरू की मटकी। और जिले में प्रभारी मंत्री ने कृष्ण कुंज का किया शुभारंभ, गुणकारी पौधों का किया जा रहा रोपण। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कोनी से सेंद्री के बीच बना पुल पानी के तेज बहाव में ढह गया, जिसके कारण मुख्य मार्ग का आधा सड़क कटाव में बह गया है, जिसके बाद अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सड़क की मरम्मत कार्य कराने में लगे हुए हैं। कोनी से सेंद्री के बीच 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य 4 साल पूर्व कराया गया था। हफ्ते भर से हो रही बारिश ने इस सड़क की गुणवत्ता की पोल खोल दी। दरअसल सड़क के दोनों किनारों पर नाली का निर्माण नहीं कराया गया है, जिसके चलते आसपास का पानी पुल पुलिया के माध्यम से नदी में जा रहा है। सेंद्री के पहले कुछ निजी कॉलोनियां बनी हुई हैं। इन कॉलोनियों का पानी सीधे पुल के माध्यम से नदी में जाता है। पानी का तेज बहाव होने के कारण पुल का एक हिस्सा सहित 4 लेन की आधी सड़क पानी में बह गई। बहाव इतना तेज था कि सड़क का मलबा भी नदी में जा समाया। जब इसकी जानकारी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को लगी, तब आनन फानन में वे मौके पर पहुंचे और सड़क को ब्लॉक कर मरम्मत कार्य शुरू किया। फिलहाल बोरियों में रेत गिट्टी भरकर कटाव रोकने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद यहां मलबा डालकर गड्ढे को पाटा जाएगा और पानी निकासी की व्यवस्था बनाई जाएगी। लेकिन इस सड़क पर आने जाने वालों को अभी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। मोपका गौठान से आगे भीतरी इलाके में रहने वालों की बारिश के मौसम में परेशानी बढ़ जाती है। कृष्ण कुंज शुभारंभ अवसर पर पहुंचे प्रभारी मंत्री से मिलकर स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी बताई और उसके निराकरण की पहल करने कहा। यहां कॉलोनियों तक पहुंचने कच्ची सड़कें हैं। ज्ञापन लेकर मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने मौके पर मौजूद कलेक्टर सौरभ कुमार को फिलहाल व्यवस्था करने और बारिश के बाद सीसी रोड निर्माण का निर्देश दिया। कीचड़ से भरी सड़क पर वाहन चलाना खतरनाक हो जाता है। तिरंगा 1.5 किलोमीटर का रोड है। इसमें आने जाने के लिए महिलाएं तिरंगा चौक से लेकर के आपका मेन रोड तक, तिरंगा चौक तक 1.5 किलोमीटर का रोड है, जिसमें कि आने जाने के लिए बच्चे लोगों को महिलाएं लेकर के जाती हैं। हर रोज़ महिलाएं बच्चे लोगों को लेकर गिर जा रही हैं, जिसके चलते कॉलोनी के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इसको किसी हाल से इस कार्यक्रम को कराया जाए। हम लोगों ने अभी कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है, जी मंत्री जी को भी दिए हैं कि किसी हाल से मतलब इसको करा दिया जाए सर। तो उसको आदेश तो साहब दिए हैं कि हम सोमवार से काम लगवाएंगे। जांजगीर चांपा से अयोध्या की दूरी 1200 किलोमीटर है। अयोध्या जाने के लिए कई संसाधन है, लेकिन जांजगीर निवासी सूर्य प्रकाश शर्मा ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर श्री राम मंदिर में माथा टेकने पैदल ही निकल पड़ा है। सूर्य प्रकाश शर्मा के बिलासपुर पहुंचने पर नूतन चौक में सनातनियों ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। सूर्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि एक दिन में वह 25 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। जहां भी रात्रि विश्राम के लिए शरण मिलेगी, वहां भोजन प्रसाद ग्रहण कर दूसरे दिन फिर अपनी यात्रा पर निकल जाएगा। सिम्स में जल निकासी की व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। इन दिनों कैजुअल्टी ओपीडी जाने लोगों को काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। पुलिस चौकी के पास बना चेंबर जाम होने से आसपास पानी जमा हो गया है। नाली का बदबूदार पानी पसरने से मरीज और उनके परिजन खासे परेशान हैं। सिम्स स्टाफ को भी अव्यवस्था से दो चार होना पड़ रहा है। ब्रिजराज नगर रेलवे स्टेशन और ईव स्टेशन के बीच गुरुवार रात 9:45 बजे मालगाड़ी के 2 वैगन पटरी से उतर गए। मालूम हो कि जो मालगाड़ी बेपटरी हुई है, दरअसल वह लॉन्ग हॉल थी। लॉन्ग हॉल मतलब 2 मालगाड़ी को जोड़कर चलाया जा रहा था। इसमें से सामने की मालगाड़ी लोड थी, वहीं पीछे मालगाड़ी खाली थी। इधर हूटर बजने के बाद लोगों को मालूम हुआ कि दुर्घटना हुई है। मुख्य लाइन को क्लियर करने के लिए रिलीफ ट्रेन झारसुगड़ा से पहुंच गई। रात 1 बजे करीब पहिए को पटरी पर लाया गया। हालांकि इस घटना के चलते डाउन मेन लाइन और डाउन थर्ड इन दोनों प्रभावित हुई, लेकिन बाद में डाउन मेन लाइन को सामान्य कर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया।
ब्रिजराजनगर रेलवे स्टेशन और ईब स्टेशन के बीच गुरुवार रात मालगाड़ी के 2 वैगन पटरी से उतर जाने से मुख्य रेल लाइन का आवागमन प्रभावित हुआ। इसके चलते कुर्ला हावड़ा समरसता एक्सप्रेस और मुंबई हावड़ा मेल प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 2 में रायगढ़ स्टेशन पर खड़ी रही। इसी प्रकार आज़ाद हिंद एक्सप्रेस को हिमगीर स्टेशन में रोक कर रखा गया था। इसके अलावा जेडी पैसेंजर भी प्रभावित हुई। शुक्रवार को रायगढ़ की ओर से आने वाली दर्जनों ट्रेन अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से बिलासपुर स्टेशन पहुंची। खड़ी मालगाड़ी से 5 बोरी गेहूं और रेलवे का लोहा 67 पिंडाल क्लिप चोरी करने वाले 7 लोगों को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। गेहूं का सैंपल तैयार कर माल को सीलबंद किया गया। वहीं आरोपियों के खिलाफ 3A आरपीयूपी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। घटना 13 अगस्त की रात की है। रेलवे स्टेशन खोडरी में एक मालगाड़ी खड़ी थी। अज्ञात चोरों ने दरवाजा खोलकर बुकशुदा सामान पार कर दिया। इसकी जानकारी मिलने के बाद रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। पकड़े गए लोगों के कब्जे से 11 पेंड्रॉल क्लिप और 50 किलो गेहूं बरामद हुआ है। रोटरी ई क्लब यूनाइटेड ने दिव्यांगों को सक्षम बनाने में मदद की है। 5 दिनों तक चले शिविर में दूर दूर से आए जरूरतमंदों को अत्याधुनिक नकली पांव लगाया गया। क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने कहा, सेवा कार्य जारी रखेंगे। समापन कार्यक्रम में समाज सेविकाओं का सम्मान किया गया। शिविर की खास बात रही, यहाँ जो नकली पांव लगाया गया वो अत्याधुनिक है। इसे पहनकर दिव्यांग पैर मोड़कर बैठ सकता है। मजबूत पांव चलने फिरने में बेहद मददगार है। ऐसे 150 लोगों को भावनगर गुजरात के PR वाघर आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर ने शिविर स्थल में ही पांव तैयार कर लगाया। रोटरी ई क्लब यूनाइटेड ने अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद की मदद से राहत और दिव्यांगों को सक्षम बनाने ये शिविर आयोजित किया था। समापन अवसर पर क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शशांक रस्तोगी ने कहा, नेक बीड़ा उठाया था जिसे सभी के सहयोग से पूरा किया है। समाज सेवा के कार्य आगे भी जारी रखेंगे। जो हमारे भाई बहन जिनका कृत्रिम पैर लगा है, वो पुराने पैर से जो काम चला रहे थे वो पुरानी टेक्नोलॉजी का था। अब ये जो आज का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके वर्ल्ड में 3 अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसमें कास्टिंग होके बॉडी बनती है, एल्यूमिनियम की बॉडी है, एलेंकी लगा हुआ है, बहुत अच्छा टर्न होता है, आदमी पालती मार के बैठ सकता है। 150 पैर पूरे लगाने का संकल्प लिया है और 25 लोग इसमें वेटिंग भी हैं और इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाएंगे। समापन अवसर पर क्लब के सदस्यों ने समाज सेवियों और आर्थिक सहयोग करने वालों का सम्मान किया। साथ ही बताया 150 दिव्यांगों को निःशुल्क सेवा दी है। घुटने से ऊपर वाले जितने लोग थे सभी का पैर लगाया जा चुका है। आज घुटने से नीचे वालों का और आज से घुटने से ऊपर जिनका अंग कटा हुआ है उनका लगाया जा रहा है। और आज चिरमिरी से एक महिला ने आवेदन दिया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मैं विकलांग हूँ, मेरा पैर तो लग रहा है पर मुझे रोजगार का कुछ साधन मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। मेरे पास अपने घर के सामने चिरमिरी में छोटी सी जगह है। तो हम क्लब के सदस्य आज आप मीडिया के सामने वादा करते हैं कि कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि उस महिला को उपलब्ध कराई जाएगी। शुरुआत से ही एक मानव सेवा जो रोटरी का काम होता है, उस काम में पहला काम जो स्टार्ट हुआ है ये पैर प्रत्यारोपण का हुआ है। और इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आज ज़रूरत है और बाहर से, इंदौर से, दूर दूर से लोग आके इसका फ़ायदा ले रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी प्रण लिया गया है कि उनको अगर जॉब भी दिलाई जा सके तो हम उसको दिलाएंगे। मोपका बाईपास के दिव्यांग अस्पताल अनुसंधान केंद्र में शिविर 5 दिन चलाया गया। इस दौरान हितग्राही और साथ आए परिजन की पूरी तीमारदारी का जिम्मा रोटरी ई क्लब यूनाइटेड ने वहन किया। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा, भाजपा संगठन में बदलाव का कांग्रेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। बिलासपुर जिले में लगातार हो रही चाकूबाजी और बिजली गुल के मामले में उन्होंने अधिकारियों से चर्चा करने की बात कही है। गुजरात को लेकर उन्होंने कहा कि वहां ऐसा कोई मॉडल नहीं है जिसकी कोई चर्चा की जाए। उससे बेहतर छत्तीसगढ़ प्रदेश है जहां काम दिखाई दे रहा है। प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल शुक्रवार को बिलासपुर पहुंचे। कृष्ण कुंज में पौधारोपण करने जाने से पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा की। बिलासपुर जिले में बढ़ रहे अपराध को लेकर उन्होंने चिंता जताई और कहा, शीघ्र ही एसपी कलेक्टर से मीटिंग कर अपराध कंट्रोल के लिए निर्देश देंगे। जिले में चरमराई बिजली व्यवस्था को लेकर उन्होंने अधिकारियों का बचाव करने की कोशिश की, मगर जब उन्हें हालात से अवगत कराया गया तो उन्होंने सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की बात कही। हालांकि उन्होंने
दूसरे राज्यों से प्रदेश की बिजली व्यवस्था बेहतर बताई। नहीं, मैं मान रहा हूँ ना कि बिजली की समस्या बारिश के समय आती है और इस प्रदेश में नहीं पूरे देश में आती है, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। लेकिन अन्य प्रदेशों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में स्थिति बेहतर है। मैं इस संबंध में एसपी और कलेक्टर से बात करूंगा और निश्चित तौर पे उनको निर्देश दिए जाएंगे। है बिल्कुल बात करेंगे, उस संबंध बात करेंगे और निर्देश भी देंगे कि आगे इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, क्राइम कम किया जाए। प्रदेश में बाढ़ से हो रही दिक्कत को लेकर राजस्व मंत्री ने दावा किया कि जनहानि नहीं हुई है, मगर फसल या दूसरी चीजें नुकसान हुई है। उसके लिए कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि क्षति का आकलन कर तत्काल मुआवजा बांट दिए जाएं। गुजरात में चुनाव से पहले किए जा रहे दौरे को लेकर राजस्व मंत्री ने कहा कि गुजरात में ऐसा कोई मॉडल नहीं है जिसकी चर्चा की जाए, उससे बेहतर हमारा छत्तीसगढ़ है। गुजरात में जो बातें आती हैं कि गुजरात मॉडल के नाम से, तो हम लोगों ने जो महसूस किया वहाँ ऐसा कोई मॉडल देखने को नहीं मिला। जो छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं दी गई हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया गया है, वो सारी चीज़ें गुजरात में देखने को नहीं मिली। वहाँ मेडिकल कॉलेज भी उस प्रकार से नहीं है। यहाँ तो हमारे पूरे 11 लोकसभा क्षेत्रों में 10 लोकसभा में लगभग मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुके हैं। प्रदेश भाजपा के फेरबदल को लेकर श्री अग्रवाल ने कहा कि भाजपा की अपनी पार्टी का यह निर्णय है। नेता प्रतिपक्ष का रोल विधानसभा में होता है जो चुनाव के पहले होगा, जिसका कोई मतलब भी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में साहू समाज के अरुण साव को बिठाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि साहू समाज को साधने के लिए भाजपा ने यह परिवर्तन किया है, जिसका कांग्रेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कांग्रेस में पहले से ही साहू समाज के कई दिग्गज नेता मंत्री विभिन्न पदों पर आसीन हैं, जो स्वाभाविक रूप से समाज का नेतृत्व करते हुए आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। देखिए, उन लोगों के उनका ये अपना पार्टी का निर्णय है कि विष्णुदेव साय की जगह साव जी को अध्यक्ष बना दिए, कौशिक जी की जगह आपका चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बना दिए। तो इसमें जो नेता प्रतिपक्ष का जो रोल होता है वो विधानसभा में होता है मुख्य रूप से। तो अभी विधानसभा का सत्र आएगा दिसंबर में, फिर मार्च में आएगा, फिर अगले साल तो चुनाव है। और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जातिगत एक कार्ड खेला है अपनी तरफ से। लेकिन हमारी पार्टी में भी हमारे साहू समाज के होम मिनिस्टर हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, बड़े पदों पे हैं, और साहू समाज के हमारे विधायक भी हैं कई। तो इस प्रकार से कोई उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 22 अगस्त से कर्मचारियों अधिकारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों के हितों के लिए प्रदेश में काम नहीं किए गए हैं, फिर भी उन्हें अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि मौसम को देखते हुए कर्मचारी अधिकारियों को अभी हड़ताल नहीं किया जाना चाहिए। राजस्व के पेंडिंग मामलों पर उन्होंने कहा कि पुरानी सरकार के पेंडेंसी को तेजी से निपटाया जा रहा है, विभाग में कसावट लाने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है इससे लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। तोरवा पुलिस ने नशे के खिलाफ अलग अलग कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से नशे के टेबलेट, देशी शराब पुलिस ने जब्त किया है। जन्माष्टमी के मद्देनजर शासन ने शुक्रवार को शुष्क दिवस घोषित किया है। पकड़े गए आरोपी अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे थे। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। पूरे मामले में पुलिस 125 नग देशी शराब जब्त किया है। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जांजगीर चांपा जिले के हसौद थाना क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड तालाब किनारे करंट की चपेट में आने से बस चालक की मौत हो गई। नहाने के लिए पेड़ पर लटके ट्यूबवेल के बटन को दबाने जैसे ही वह पहुंचा, आसपास फैले करंट से उसे झटका लगा और उसकी मौत हो गई। मृतक ड्राइवर का नाम दिलीप गुप्ता बताया गया है। हसौद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कृष्ण कुंज के लिए निर्धारित स्थलों में वृक्षारोपण की शुरुआत की है। रतनपुर के नजदीक ग्राम जूना शहर में भी पौधारोपण किया गया। इसकी शुरुआत वन परिक्षेत्र अधिकारी और नगर के गणमान्य नागरिकों ने वन देवी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर की। यहाँ विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण किया गया। सांस्कृतिक मूल्यों की दृष्टि से वटवृक्ष, पीपल, पलास और औषधि गुणों से परिपूर्ण पौधों में जामुन, आंवला, सीताफल का रोपण किया गया। करीब 1 एकड़ भूभाग में 450 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्री कृष्ण कुंज का निर्माण यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। इसमें जो नगरीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो जगह खाली हुई है उसके हिसाब से अपन औषधि एवं सांस्कृतिक महत्व के पौधों का रोपण कर रहे हैं, ताकि जो
अतिक्रमण होता है ना, और जो सांस्कृतिक महत्व के पौधे जो नष्ट हो रहे हैं उनका अपन संरक्षण कर सके और भविष्य में इसको इस प्रकार से डेवलप कर सके जो आध्यात्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उसके बारे में मार्ग प्रदर्शन करें। अवसर पर यहाँ पर रतनपुर में फॉरेस्ट विभाग के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। ये हमारे प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय भूपेश बघेल जी के ये योजना बहुत ही छत्तीसगढ़ में सफल होगा। हमको रतनपुर में स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण मिल सके। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पुलिया समेत सड़क बह गया पानी में, बिलासपुर रतनपुर रोड में राहगीरों की बड़ी परेशानी। फिर हुआ ट्रेन हादसा, मालगाड़ी के 2 वैगन पटरी से उतरे, डाउन लाइन पर यातायात हुआ प्रभावित। भाजपा में संगठन परिवर्तन से कांग्रेस को नहीं पड़ेगा फर्क, प्रभारी मंत्री ने कहा, बना हुआ है समाज का विश्वास। कृष्ण जन्मोत्सव पर शहर में दिखी रौनक, उत्साही युवाओं ने एक दिन पहले से फोड़ना शुरू की मटकी। और जिले में प्रभारी मंत्री ने कृष्ण कुंज का किया शुभारंभ, गुणकारी पौधों का किया जा रहा रोपण। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ग्वालों की टोलियों ने गली मोहल्लों में घूम घूम कर दही हांडी फोड़ी। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। डीजे की धुन पर टोली झूमते हुए मटकी फोड़ने जोर आजमाइश करते दिखे। कृष्ण जन्मोत्सव के पहले दिन से ही लोगों ने गजब का उत्साह दिखाया। सारी नगरी रे आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, ओ आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, ओ आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। तेरा जिया भी चुराए। ऐसे न बहुत बोलो, मत ठुमक ठुमक डोलो, चिल्लाओगी तब गोरी जब उलट देगा तोरी, गगरी आगे बीच डगरी रे। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, ओ आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे।
चमकाती रखते में नाचा, मन चला भी है गोकुल का राजा, मन चला भी है गोकुल का राजा। पड़ जाए नहीं पाला, राधा से कहीं लाला, फिर रोएगा गोविंदा, मारेगी ऐसा फंदा, गर्दन से बांधेगी चुनरी रे, मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, ओ आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। सर्व यादव समाज और श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। स्वर्गीय BR यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इसका शुभारंभ किया गया। भगवान श्री कृष्ण की जीवंत झांकी का रथ शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहा था। जय श्री कृष्ण जय यदुवंशी का घोष करते समाज के युवाओं में महोत्सव पर खासा उत्साह नजर आया। महापौर रामचंद्र यादव, विष्णु यादव, रामचंद्र यादव ने कहा उनका समाज भगवान श्री कृष्ण का वंशज है। यदुवंशियों की सांस्कृतिक विरासत और हिंदू धर्म पर गहरी आस्था है। शोभा यात्रा के माध्यम से सभी भगवान के जन्म उत्सव की शहरवासियों को बधाई देने निकले हैं। यादव समाज के आप देख रहे हैं युवाओं में जोश है, बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ अपने साज सज्जा के साथ धूमधाम से बिलासपुर में रैली निकाला जा रहा है। कोरोना के कारण हम लोग 2 साल नहीं निकाल पाए थे, लेकिन इस बार जो है सारे लोगों ने बहुत उत्साहपूर्वक शोभा यात्रा में अपना योगदान दिया है और सब लोगों ने उपस्थिति देकर के इसको सफल बनाने का पूरा प्रयास किया है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है और इस पर्व को पूरे देश में, पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। एक एक व्यक्ति इस परंपरा को निभाता है। आज हम लोग सर्व यादव समाज कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के बैनर तले आज पूरे बिलासपुर में शोभा यात्रा निकाले हैं। हमारे बिलासपुर के चारों तरफ से पूरे यादव बंधु, युवा लोग, महिलाएं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम समाज को यह दिलाना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण जी ने विश्व को दिशा दिखाया था और जिसके कारण आज विश्व भगवान श्री कृष्ण जी को हम मानते हैं, उसी को हमको अपने जीवन में, अपने यादव समाज को अपने जीवन में उतारना है। यादव समाज के द्वारा बहुत हर्षोल्लास के साथ बिलासपुर में यादव समाज के द्वारा रैली निकाली जा रही है, जिसमें यादव समाज के लोग बहुत उत्साहित हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और इस रैली के माध्यम से हम संकेत देना चाहते हैं, जैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने दूध दही का सेवन किया था, यही संदेश हम पूरे शहरवासियों को देना चाहते हैं। यादव समाज कल्याण समिति ने जन्माष्टमी के मौके पर परंपरा निभाते हुए समाज के वरिष्ठ जनों और विद्यार्थियों का सम्मान किया। इस दौरान कृष्ण बने बच्चों का मनमोहक दृश्य लोगों को आकर्षित कर रहा था। समाज के धर्म, कला और संस्कृति को यहाँ एकाकार किया गया। सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी और समाज के होनहार विद्यार्थियों का यादव समाज कल्याण समिति ने अभिनंदन किया। जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित समारोह में बच्चों की कृष्ण झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। समिति के जिलाध्यक्ष जसवंत लाल यादव ने बताया कि परंपरागत कार्यक्रम हर बरस किया जाता है, जिसमें बड़ों का मान सम्मान, सांस्कृतिक विरासत को संजोने सभी से आह्वान किया गया। यादव समाज कल्याण समिति जिला बिलासपुर द्वारा प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी जन्माष्टमी का महोत्सव धूमधाम से समाज के सभी गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में किया जा रहा है। इसमें समाज से जो हमारे सेवानिवृत्त हुए हैं, एक यदु जी अभियंता सिंचाई विभाग, उनका सेवानिवृत्ति के बाद समाज कल्याण द्वारा सम्मान किया गया। इमलीपारा स्थित यादव समाज के भवन में जन्माष्टमी समारोह का आयोजन किया गया। नन्हे बच्चे कृष्ण के रूप में सजे धजे सभी का मन मोह रहे थे। एक तरफ आदर सम्मान, दूसरी ओर सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का निर्वाह किया गया। आयोजन में युवा विंग के अध्यक्ष भरत यादव और उनकी टीम का योगदान रहा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिले में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। इस दौरान शहर से लेकर गांव तक भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कृष्ण भक्तों ने पूजा अर्चना कर सेंद्री से बिलासपुर तक विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली।
कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। सभी राधा कृष्ण मंदिरों में पूजा पाठ किया गया। शहर सहित ग्रामीण अंचल में भी जन्मोत्सव का जोरदार उत्साह दिखाई दिया। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के सेंद्री में आसपास के कई गांव के लोग पहुंचे और श्री कृष्ण की प्रतिमा का पूजन किया। यादव समाज के लोगों के द्वारा हर वर्ष सेंद्री के इस भवन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर राजेंद्र साहू उर्फ डब्बू और अनिल यादव की अगुवाई में यादव भवन में श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित हुए। इसके बाद मटकी तोड़ कार्यक्रम में सभी लोगों ने हिस्सा लिया। विशाल बाइक रैली को यहां से झंडी दिखाकर बिलासपुर के लिए रवाना किया गया। आज पूरे भारतवर्ष सहित विश्व में अनेकों जगह जन्माष्टमी का उत्सव भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाया जा रहा है और हमारे ग्राम पंचायत सेंद्री में बहुत पहले से हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे सियानों के द्वारा मनाया जा रहा है। और आज सर्व यादव समाज, हमारे बेलतरा विधानसभा सहित अनेक गाँव के यादव बंधु भी इकट्ठा हुए हैं। उनके द्वारा बहुत हर्षोल्लास से आज जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। हर वर्ष के बाद भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा हम बेलतरा विधानसभा हमारे परिक्षेत्र आते लोफंदी परिक्षेत्र के ओकर अंतर्गत ग्राम सेंद्री में हर बार हम पूजा करथन। लेकिन इधर सबके विचार हुई कि हमें भव्य पूजा करके गाड़ी से बाइक रैली निकाल के बिलासपुर एक यादव एक समाज के जो नारा दे के जो हम एक समाज ला एक साथ करे की कोशिश करत थे, हम सब मिल के एक साथ यादव समाज भव्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के शांति रूप से मनाई। बाइक रैली सेंद्री बस्ती होते हुए कोनी, सरकंडा, नेहरू चौक, मुंगेली नाका में समाज के द्वारा निकाली गई विशाल रैली में शामिल हुई। इस दौरान यादव समाज के लोग हरे माधव का जय घोष करते आगे बढ़ चले। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौड़ की रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जिले भर में कई स्थानों पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देवालयों में इस पर्व को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। गोविंदा आला रे, मच गया शोर सारी नगरी रे जैसी फिल्मी धुनों पर शहर के प्रमुख मार्गों पर युवाओं की टोलियों ने दही हांडी फोड़कर कृष्ण के जन्मोत्सव का जश्न मनाया। जय कन्हैया लाल की जयकारों के साथ शहर का माहौल पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। जन्माष्टमी के पावन मौके पर राजस्व और जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कृष्ण कुंज में पौधारोपण कर इसका शुभारंभ किया। संसदीय सचिव रश्मि सिंह के अलावा पार्टी के सदस्य कार्यक्रम में शामिल हुए। कृष्ण कुंज की सुरक्षा और विकास का दायित्व वन विभाग का है। छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा के अनुरूप सभी जिलों में कृष्ण कुंज विकसित किया जाएगा। जिले में इसका शुभारंभ करने प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल मोक्का पहुंचे। यहां वन विभाग ने 1 एकड़ क्षेत्र में इसे तैयार करने योजना बनाई है। आम का पेड़ लगाकर श्री अग्रवाल ने कृष्ण कुंज के विकास का शुभारंभ किया। उन्होंने इसके विकास और सुरक्षा का विशेष ख्याल रखने विभाग के अधिकारियों से कहा है। सभी प्रदेश के जिला मुख्यालयों में आज पेड़ लगाए जा रहे हैं और पर्यावरण के बचाव के लिए पेड़ लगाना अति आवश्यक है। वन विभाग के द्वारा ये वृक्षारोपण किया जा रहा है और निश्चित तौर पे हम यहाँ के डीएफओ अभी वो कोरोना पॉजिटिव हैं, तो उनको हम निर्देश देंगे कि इन पेड़ों की देखरेख के लिए ये पेड़ जीवित रह सकें और आगे बढ़ सकें, उसके लिए ठोस पहल करें। तखतपुर विधायक और संसदीय सचिव रश्मि सिंह ने भी यहां पौधा रोपा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कांग्रेसी नेताओं ने कृष्ण कुंज विकास में अपना योगदान दिया। 1 एकड़ क्षेत्र में कदम, आम, नीम, शहतूत, नींबू, आंवला, जामुन और सीताफल के 200 पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे लोगों को यहां हरा भरा पर्यटन स्थल मिल सके। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जांजगीर नैला नगर पालिका में श्याम कुंज की स्थापना की गई। जीवन उपयोगी वृक्ष बरगद, पीपल, नीम और आम के पौधों का रोपण किया गया। इस कार्यक्रम में अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज विकसित करने की शुरुआत हो गई है। कलेक्टर निवास के पास नगर पालिका ने 1 एकड़ जमीन को कृष्ण कुंज के लिए सुरक्षित कर लिया और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर यहां बरगद, पीपल, नीम, आम, गुलर, बेल, आंवला, सीताफल जैसे पेड़ लगाए गए। ये सभी पेड़ सांस्कृतिक महत्व के जीवन उपयोगी वृक्षों में आते हैं। कृष्ण कुंज की स्थापना की जा रही है। यहाँ पर जो सांस्कृतिक
मान्यता जिन पेड़ों को है उसको लगाया जा रहा है। आम है, बरगद है, पीपल है, नीम है। बघेल जी की मंशा है कि हम सांस्कृतिक महत्व के चलते जो जीवन उपयोगी पौधे हैं उसको लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित करें। जिला प्रशासन ने कृष्ण कुंज के लिए चिन्हांकित स्थल पर 200 से अधिक वृक्षों का रोपण शुरू कर दिया है। इसके अलावा वन विभाग के माध्यम से सभी नगरीय निकायों में पौधा उपलब्ध कराकर नगर पालिका क्षेत्र में कृष्ण कुंज की स्थापना की तैयारी की जा रही है। जांजगीर जिले में जांजगीर नगर पालिका के अंतर्गत सभी जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के द्वारा कृष्ण कुंज में पेड़ लगाए जा रहे हैं और ये 1 एकड़ की भूमि है जिसमें 200 से ज़्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिसमें पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है और बाकी भी ऐसे छायादार और फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। ये शुरुआत है इस जिले में और इसके अलावा जो सारे नगरीय निकाय 15 हैं सभी जगहों पर कृष्ण कुंज में पौधे आगामी भविष्य में लगाए जाएंगे। कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर स्थापित कृष्ण कुंज में अलग अलग तरह के पौधों का रोपण किया गया है। वहीं शासकीय भूमि को भी अतिक्रमण से बचाया गया है। कृष्ण कुंज आहता में भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग बनाकर आस्था के केंद्र का स्वरूप दिया गया है। लोकसभा टीवी के लिए जांजगीर से हेमंत पटेल की रिपोर्ट। बिच्छू दंश से 19 वर्षीय दुर्गा साहू की सिम्स में उपचार के दौरान मौत हो गई। सिम्स चौकी के अनुसार जिला जांजगीर चांपा के गोधना गांव में 16 अगस्त को महिला खेती किसानी का कार्य कर रही थी, तभी उसे बिच्छू ने डंक मार दिया। हालत बिगड़ने पर आनन फानन में परिजन उसे जांजगीर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां तबीयत बिगड़ती देख चिकित्सकों ने सिम्स रेफर कर दिया। गुरुवार शाम उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। सिम्स चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर रिपोर्ट संबंधित थाने को भेज दिया है। ये है दुर्गा साहू, उम्र 19 साल की, एक ग्राम गोदना की रहने वाली है, जिसको बिच्छू काटने के कारण दिनांक 17/8/22 को यहाँ भर्ती किया गया था, जो उपचार के दौरान बिच्छू काटने से मृत्यु हो गया। अचेत अवस्था में एक अधेड़ को आसपास के लोगों ने पिछले दिनों कोटा मुख्य मार्ग पर पड़े हुए देखा, जिसकी हालत को देखते हुए तत्काल डायल 108 को सूचना दी गई। उसे सिम्स में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। 17 अगस्त को उसकी मौत हो गई। मृतक का वारिसान नहीं होने पर नगर निगम द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।